क्या आप जानते हैं जब भगवान श्री राम की विशाल वानर सेना ने प्रस्थान किया तो वे किस विशेष नक्षत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे और क्यों श्री राम और लक्ष्मण को हनुमान और अंगद के कंधों पर सवार होना पड़ा? आइए आज वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के चौथे अध्याय के माध्यम से इस महान यात्रा के सूक्ष्म विवरणों को जीवंत करते हैं। सुग्रीव को संबोधित करते हुए श्री राम ने विजय काल यानी अभिजित मुहूर्त में प्रस्थान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और कल चंद्रमा हस्त नक्षत्र में होगा। श्री राम के आदेशानुसार सेना के सबसे आगे नील मार्ग शोधक के रूप में चले, जिनके साथ 1 लाख वानर थे। मार्ग की सुरक्षा और रसद की व्यवस्था के लिए नील को विशेष निर्देश दिए गए। रावण के मायावी राक्षसों से सतर्क रहना होगा। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वे स्वयं और लक्ष्मण जी हनुमान और अंगद के कंधों पर सवार होकर चलेंगे। सेना के मध्य में सुग्रीव, लक्ष्मण और श्री राम थे, जबकि अंगद दाहिने पार्श्व और वीर ऋषभ बाएं पार्श्व की रक्षा कर रहे थे। पीछे से गंधमादन और विगत जैसे महारथी सेना को संभाल रहे थे। शतबली अपने साथ 10 करोड़ वानर, केसरी और पनस अपने साथ 100 करोड़ वानर लेकर चल रहे थे। श्री राम की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। सेना नगरों और जनपदों को दूर से छोड़ती जा रही थी। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, आकाश और पृथ्वी पर अद्भुत शुभ शकुन दिखाई देने लगे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, देखो आकाश में विशाखा नक्षत्र इक्ष्वाकु वंश का नक्षत्र अनुकूल है, जबकि राक्षसों का मूल नक्षत्र पीड़ित हो रहा है। सेना सह्य पर्वत और मलय पर्वत के सुंदर वनों से गुजरी, जहां वानरों ने चंपाक, तिलक, आम और अशोक के वृक्षों के फल फूलों का आनंद लिया। करोड़ों की संख्या में वानर गर्जना करते हुए और धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस विशाल सेना के चलने से पृथ्वी कांप रही थी और उनकी गर्जना सागर की लहरों को भी फीका कर रही थी। अंत में यह अजेय सेना महेंद्र पर्वत पर पहुंची, जहां से विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। श्री राम ने वहीं पड़ाव डालने का आदेश दिया ताकि सागर पार करने की रणनीति बनाई जा सके। इस समय कोई सेनापति किसी भी कारण से अपनी सेना को छोड़कर कहीं न जाए। पूरी सेना समुद्र के तट पर रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में एकत्रित हो गई, जो देखने में दूसरे महासागर के समान प्रतीत हो रही थी।